अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जगदेश है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी गुलाम मोहम्मद मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के इधर काम कर रहा हूँ। आज वर्ल्ड सीओपीडी डे से ऑब्ज़र्व किया जा रहा है पूरी दुनिया में। इस हवाले से मैं अपने सीओपीडी के पेशेंट्स को और वो जो लोग जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनके लिए एक आगाही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि सीओपीडी जो है एक फेफड़ों की बीमारी है जिसमें सांस की नलियों का फूल जाना या सांस की नलियों का सिकुड़ जाना जो है मोस्ट कॉमन होता है। और उसके अलावा इस बीमारी फेफड़ों के अलावा दिल को भी असर करती है। वर्ल्ड सीओपीडी डे के हवाले से ये ज़रूरी है कि इस बीमारी का इलाज भी मौजूद है और इस बीमारी को से बचा भी जा सकता है। इसके मेन काज जो है सिगरेट स्मोकिंग है और दूसरा जो इसके बाद जो काज है वो है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन भी हमारे पास बहुत कॉमन है। जितना कि सिगरेट स्मोकिंग आजकल देख रहे हैं कि सिगरेट स्मोकिंग डिफरेंट फॉर्म में आ रहा है। सिगरेट में, बीड़ी में, पाइप जो है शीशा स्मोकिंग में, और उसके अलावा जो घर में जो लकड़ियाँ वगैरह जल रही हैं या गाड़ियों के जो धुएँ आ रहे हैं जो एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं, ये सारी इस मिल के सीओपीडी के मेन सिम्टम्स जो मरीज़ हमारे पास आते हैं अक्सर सांस का फूलना जिसको पूरा सांस नहीं आ रहा, और उसके अलावा खांसी के साथ बलगम। ये जो 3-4 अलामतें कामन हैं इनकी जो कि मरीज़ों में कामन हम देखी गई है। इसकी मेन तशवीश जो होती है स्पायरोमेट्री से होती है। स्पायरोमेट्री जो है इससे में पता चलेगा कि हमारे मरीज़ को सीओपीडी है। उसके अलावा इसके इलाज में एक मखसूस किस्म के इनहेलर्स दिए जाते हैं, इनहेलर्स दिए जाते हैं जिसके रेगुलर इस्तेमाल से इस बीमारी को अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है और इस बीमारी की जो कॉम्प्लिकेशन है उसको हम बचा सकते हैं। इस सीओपीडी की कॉम्प्लिकेशन जो ज़्यादातर होती हैं वो दिल की कॉम्प्लिकेशन होती हैं जो सीओपीडी फेफड़ों के साथ साथ दिल को ज़्यादा मुतासर करती है। उसके अलावा हमारे और भी जिस्म में अज़मा हैं सारे इन्वॉल्व होती है। हमारे पास आम तरह पर लोगों में देखा गया है कि इनहेलर का इस्तेमाल लोगों में गलत फहमी है कि ये आदत हो जाती है, लेकिन मैं अपने मरीज़ों को, अपने लोगों को ये बताऊँगा कि ये इनहेलर से इस्तेमाल की आदत नहीं होती, ये ज़रूरत है। इसके रेगुलर इस्तेमाल से आप अपनी बीमारी को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक आदत नहीं है। जैसे कि मरीज़ अक्सर शुगर के मरीज़ हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो अपने रेगुलर मेडिसिन लेते हैं तो उनकी शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह कंट्रोल रहती है। इसी तरह इनहेलर का रेगुलर इस्तेमाल से भी आपकी बीमारी कंट्रोल में रहेगी। इस बीमारी से बचने के लिए सबसे पहला काम जो क्विट स्मोकिंग है। सिगरेट स्मोकिंग जो है वो ख़त्म करनी पड़ेगी। जो डॉक्टर से तजवीज़ किया हुआ जो दवा है, जो स्पेसिफिक किस्म के इनहेलर्स हैं, जो भी उनका रेगुलर इस्तेमाल है। इन 2 तरीक़ों से आप अपनी बीमारी को अच्छी तरह से कंट्रोल भी कर सकते हैं और बहुत सारी मुश्किलात से भी बच सकते हैं। शुक्रिया।